नहीं, पूरे परिवार से दुख नाम की चीज़ खत्म ही हो गई। और तब से आज तक इस साधना में हम जुड़े हैं और हमारा एक प्रयास है कि जिस रास्ते पर चलकर हमारा जीवन संभल गया, उस रास्ते पर चलकर किसी का भी संभल सकता है। हम कोई खास तो थे नहीं, कहीं ऊपर से उतर के तो आए नहीं थे, आपके जैसे ही थे। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आपसे भी ज़्यादा, मतलब कुछ भी योग्यता नहीं थी या कुछ भी ऐसा कुछ विशेष तो था नहीं। एक साधारण परिवार से, साधारण उससे थे। तो हमारा जीवन अगर इतना बदल सकता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको चाहे कोई भी कष्ट हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक प्रगति आप चाहते हो, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में डिमांड हो, वो सारी डिमांड ये साधना पूरी कर सकती है। क्योंकि ये तप, सेवा, सुमिरन, इसको हम लोग साधना कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये वास्तव में जीने का एक तरीका है, केवल एक जीवन शैली है। मैं लोगों से कहती हूँ कि ये तप, सेवा, सुमिरन इंसान को इंसान की तरह जीना सिखाती है। अब इंसान की तरह अगर हम जीना सीख जाएंगे तो रामचरितमानस में लिखा है कि अगर हम वास्तव में इंसान हैं तो इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान को भगवान ने अपने जैसा बनाया है, इंसान और भगवान में कोई खास अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा ही अंतर है। समय आएगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस मिट्टी का वो बना है, उसी मिट्टी से उसने हमें बनाया है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम अपने जीवन शैली को समझ सकें और उसके अनुसार अपना जीवन जीना सीख सकें तो हमारे अंदर ईश्वर के सारे गुणों को प्रकट किया जा सकता है। चाहे वो शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे वो इंद्रियों की शक्ति हो, चाहे वो मन का आनंद हो, चाहे वो बुद्धि का ज्ञान हो, और चाहे वो ईश्वर प्राप्ति हो। इस तप, सेवा, सुमिरन की खासियत ये है कि आपके घुटने दर्द से लेकर और ईश्वर के धाम तक की यात्रा है। यह हमें स्वास्थ्य से अध्यात्म की ओर ले जाती है। सबसे पहली चीज़ तो स्वास्थ्य ही है। अगर स्वास्थ्य नहीं तो अध्यात्म केवल एक चर्चा हो सकता है, उपलब्धि नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि स्वस्थ आदमी का दिमाग, बीमार आदमी का दिमाग केवल अपने शरीर में रहता है। इससे बढ़कर आगे वो बेचारा कुछ सोच ही नहीं पाता। इसलिए ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? शरीर से शुरू होती है, हमारे स्वास्थ्य से शुरू होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका लक्ष्य जो है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ये यात्रा जाती है अंतिम स्तर तक, जहाँ कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। तो अब आप इसमें कहाँ तक जाना चाहते हैं?